भाई होता है कि यार ले लेने चाहिए, बीए कर ले बंदा, तेरे को पता लग रहा है हिमांशु कि तेरे +1 में कुछ बना नहीं, टेंथ तो कुछ उखाड़ा नहीं, +2 में तेरे नहीं है, डूबता डूबता तू निकला है, उड़ते तीर ले लिए जाके चला गया बीएससी क्लास के अंदर। मैंने एंट्री मारा, बताऊं बीएससी के अंदर मैं फर्स्ट ईयर में हो गया फेल, मेरे लगी लंका। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग में फिलहाल बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज के पूरे व्लॉग में मैं पूरे देने वाला हूँ मेरे पूरे मतलब 25 साल 26 साल की पूरी स्टोरी, 7th क्लास से, क्योंकि 7th क्लास तक, 7th क्लास के बाद का ही मुझे पता है, उसके बाद से पहले का मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो स्टार्ट करते 7th क्लास से। 7th क्लास फिलहाल मैंने करी थी मेरे पुलकी स्कूल से। उसके बाद मैं 8th के अंदर पुलकित में था, 9th के अंदर भी पुलकित में था, 10th के अंदर भी पुलकित में था, जिसके अंदर भाई मेरे बने थे मातर ही मातर, मैं बता नहीं सकता भाई कितने बने थे, तुम सपोज भी नहीं कर सकते कितने बने थे। मेरे मातर ही मातर बने थे 58%। भाई मेरा उस टाइम बिल्कुल मन नहीं था पढ़ाई करने का, लेकिन फिर भी मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मतलब मैंने लास्ट में आके धक्के से जैसे आगे आगे बिल्कुल पास हो गया आखिर में आके। फिर वन आई +1। +1 के अंदर फिर मेरे दिमाग में क्या लेना चाहिए, सोचा मतलब क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ। फिर उससे पहले मेरे दीदी थे, दीदी ने ली थी आर्ट्स, लेकिन मेरा मन था नहीं आर्ट्स लेने का, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स गए थे नॉन मेडिकल के अंदर, और मेरा मन भी था जहाँ मेरे दोस्त जा रहे हैं उनके पीछे पीछे मेरे को भी जाना है। फिर यार क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर मेरे भी मन में आया, और फिर मैंने भी यार ने छोड़ में ले ली भाई नॉन मेडिकल। स्टार्ट हुई +1। हमारे सर थे शिव प्रकाश सर और संदीप सर, और उन्होंने केमिस्ट्री स्टार्ट करी। और केमिस्ट्री का मुझे सी भी नहीं आता था, मुझे तो क्या मेरी पूरी क्लास को नहीं आता था। स्टार्ट करी, हमारे एग्जाम हुए बीच, मतलब फर्स्ट चैप्टर हुए, सेकंड चैप्टर हुए, उन्होंने हमसे क्वेश्चन करवा लिए, मुझे उसका भाई CH2 कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा भाई हिमांशु तेरी यहाँ नहीं है, बाहर नहीं लगने वाली है, तू तो यहाँ डूबेगा भाई, तेरा कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मैंने अगर नॉन मेडिकल ली है तो आगे कुछ ना कुछ बनेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, चेंज नहीं कर सकते अपने इसके बाद अपने, क्योंकि साल का मतलब +1 का हाफ आधा साल निकल चुका था। फिर भी मैंने उसको कंटिन्यू रखा, धीरे धीरे भाई हाफ ईयरली एग्जाम आ गए। हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर मुझे कुछ भी नहीं आया। मैं कहा ठीक है भाई अब तो डूबेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम हुए, फाइनल एग्जाम हो गए, +1 हमारी कंप्लीट होगी। फिर स्टार्ट हुई +2। +2 में जाके हमें कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा कि हमें क्या मतलब मैथेन एथेन ये वो क्या होता है। हमने ट्यूशन ज्वाइन करी, कुछ उसके बाद आगे समझ आया कि यार ये कुछ भी होता है। धीरे धीरे गए, फिर भाई नहीं हमारी वहाँ डूब गई +2 के अंदर। भाई परसेंटेज में तुम्हें बता नहीं सकता कितने परसेंटेज बने थे, लेकिन फिर भी तुम्हें बताऊंगा क्योंकि व्लॉग पूरा मेरा पूरी जर्नी का है। तो मेरे उसके अंदर बने थे मात्र 56%। भाई 56% बने थे मेरे। तो मैंने कहा भाई तेरा आगे होगा क्या करूंगा आगे, भाई क्या समझ नहीं है क्या करना है। जिस हिसाब से मेरे दोस्त चले गए, भाई मेरे कई दोस्त गए VVP कॉलेज में, कई मेरे गए राजस्थान कॉलेज में, और जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे जैसे गौरव हो गया और सक्षम अरोड़ा हो गया, मोहित हो गया, वो सारे गए थे भाई मेरे SKD के अंदर। तो भाई मैं भी चल पड़ा उस भेड़ चाल के अंदर भी, अभी चला गया SKD के अंदर, और वहाँ पर भी ले ली जाके मैंने छोड़ में BSc। भाई होता है कि यार ले लेने चाहिए, बीए कर ले बंदा, तेरे को पता लग रहा है हिमांशु कि तेरे +1 में कुछ बना नहीं, टेंथ तो कुछ उखाड़ा नहीं, +2 में तेरे नहीं है, डूबता तू निकला है, उड़ते तीर ले लिए जाके चला गया BSc क्लास के अंदर। मैंने एंट्री मार ली। मैं कहा भाई ठीक है, या तो टॉप मारेंगे भाई यार क्लास में जाके। भाई मैं क्या बताऊँ, BSc के अंदर मैं फर्स्ट ईयर में हो गया फेल, मेरे लगी लंका। ना मैंने घर बताया ना कुछ किया। मैंने कहा भाई अब तो डूबेंगे, अपने जूते पड़ेंगे घर पे बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखते रखते मैंने घर बताया भाई BSc फेल हो गया हूँ। और मैं कल्ला फेल नहीं हुआ, मेरे से अच्छे थे पहुँचे हुए, जैसे मतलब नाम तो नहीं बोल सकता मेरे भाइयों का क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए नहीं बोल रहा मैं। लेकिन भाई वो अच्छे मतलब उनके जिनके +2 के अंदर 80% बने वो फेल हो गए, तो मैं कहाँ मतलब उनके डोल के पास नहीं हूँगा। मैं कहा अगर वो फेल हो गए तो भाई मेरे डोल ही नहीं पास होंगे। लेकिन मैं भी फेल हुआ। फिर मेरे को मन को तसल्ली हुई, मैं कल्ला फेल नहीं हुआ, बड़े जो महान हस्ती फेल होगी तो मेरी क्या औकात है। फिर मैं दिल को तसल्ली दी, ठीक है सोना कोई बात नहीं है, चलता रहेगा। फिर मैंने आगे दोबारा ली बीए मैंने फिर करी VVP कॉलेज से, फर्स्ट ईयर करी, सेकंड ईयर करी, फाइनल करी। फिर वहाँ से BA करके मैंने छोड़ दिया आगे। उसके बाद मेरे पिताश्री ने स्टार्ट करी, मेरे मतलब BSc में फेल हुआ था ना, उसके बाद अपन उस टाइम मंगलम बेकरी की शुरुआत करी थी, मतलब फर्स्ट नींव रखी थी 2017 के अंदर। 15 अगस्त, सॉरी पापा की एनिवर्सरी की डेट मुझे याद नहीं, शायद क्या थी, आई थिंक 15 अप्रैल, हाँ याद आया, पापा जी की एनिवर्सरी थी 15 अप्रैल 2017 के अंदर हमारी मंगलम बेकरी की नींव रखी गई। उसके अंदर भैया ने एक साल उसको पूरा संभाला। फिर आया 2018 की स्टार्टिंग के अंदर भाई जो दुकान में लिखता उसने कहा खाली कर दे। हमारा दिमाग खराब, भाई अब क्या होगा,
अभी 1 साल तो हुआ नहीं है, उससे पहले ही खाली करवा रहा है। मैं कहा भाई ये कुछ नहीं हुआ, भगवान का नाम लिया। फिर जैसे तैसे करते करते फिर हमें अम्बेडकर चौक पर शॉप मिली। हमारे राकेश भी हैं, उनके पड़ोस में शॉप खाली पड़ी थी, वो शॉप हमें मिली। हमने लिया, रेंट था उसका पता नहीं शायद 8 या 7 हज़ार के रेंट था उनका। हमने एडवांस दिया, जैसे तैसे स्टार्ट हुआ। 2018 के अंदर मंगलम बेकरी की 15 मई 2018 दोबारा उसकी ओपनिंग करी हमने। उसको हमने बिल्कुल नॉर्मल वेज में किया। 17 में उसकी ओपनिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल से करी थी, लेकिन हमें नहीं पता था 1 साल के अंदर बिल्कुल डाउनफॉल में आ जाएंगे। 18 में ओपनिंग करी, फिर धीरे धीरे 19 निकला, 20 निकला, 20 के अंदर फिर आया लॉकडाउन। भाई अब क्या होगा? मैं कहा भाई लॉकडाउन में करेंगे क्या, घर बैठे बैठे कहाँ से खाएंगे। फिर 2020 में लॉकडाउन से जस्ट 1 महीना पहले हमारे दिमाग में रची थी, हमने करी थी फास्ट फूड की शॉप। क्या फास्ट फूड का काम करते हैं, अब यहाँ पे खाली एक शॉप से खर्चा नहीं निकलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। हमने इसे मतलब 20 फरवरी 2020 के अंदर हमने जो फास्ट फूड की शॉप की ओपनिंग करी। मैंने कहा बढ़िया काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट फूड की डिमांड भी है। 19 मार्च 2020 को मोदी जी का रात को ऐलान आता है कि 1 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। मैं चलो 1 दिन के लिए होगा, ऐसे करते 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 भाई वो पूरा लॉकडाउन लग गया। जो हमारा 1 महीने में हमने 1 महीने से पहले इन्वेस्ट किया था, लमसम 4 या 5 लाख इन्वेस्ट किया था, वो हमारा सारा मिट्टी हो गया। दोबारा लॉकडाउन खुला, लेकिन उस टाइम फास्ट फूड पे प्रॉपर इन चीज़ों पे बिल्कुल बैन लग गया था, क्योंकि लोग खाने से डरते थे इन चीज़ों से। तो वो हमने बिल्कुल फास्ट फूड का हमने 1 समय बाद उसको हमने कर दिया बंद। मैंने कहा भाई अब कुछ नहीं होगा। फिर 2000 आया 21 के अंदर फिर वो लॉकडाउन चल रहा था, दोबारा लॉकडाउन लग गया। फिर हमने केक बेकरी को हमने बढ़ाया, धीरे 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 केक की क्वालिटी को इंक्रीज किया। 21 के बाद लॉकडाउन निकला, 22 के अंदर हमने मंगलम बेकरी के नींव रखी। पहले मंगलम वैरायटी थी, 22 के अंदर हमने मंगलम बेकरी की नींव रखी, मतलब बेकरी हमने खुद की स्टार्ट करी दिसंबर के अंदर, सर्दियों के टाइम में। फर्स्ट ईयर निकला, धीरे धीरे सेकंड ईयर निकला, थर्ड ईयर निकला, धीरे धीरे करते करते आज 26 के अंदर भगवान की दया से बहुत ही नेक्स्ट लेवल मंगलम बेकरी चल रही है, और मैं भी चल रहा हूँ। सब मेरे को बहुत प्यार दिया, और अब भी वो यूट्यूब से चल रहा है, जिसके ऊपर अप्रोक्स 400 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और व्यूज़ मेरे और वीडियो को मिला के लमसम 1 लाख व्यूज़ पूरे होने वाले हैं। उसके अंदर अभी 10,000 खाली बाकी पड़े हैं, तो जल्दी पूरे हो जाएंगे भाई। ये थी मेरे पूरे मतलब 7th क्लास से लेके आज तक की पूरी जर्नी। फिलहाल इस व्लॉग का इम्पैक्ट करता हूँ एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थे। तो 12 के अंदर भैया 1 मिनट रुको। ओके स्टार्ट, चलो ना अभी। तो हार्ट फील वाली भी है, दिल ही टूटा है, मतलब थोड़ा बहुत वो है।